नमस्कार। आज कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है और पहले चैप्टर का नाम है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और वेस्ट भी बोलते हैं, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, एंड मैक्रो मतलब होता है व्यापक, मतलब समष्टि भी उसे बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें मीनिंग आप इसकी देखेंगे और एक्टिविटी देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर भी हैं, सिग्निफिकेंस हैं, लिमिटेशंस हैं, ये सब हम देखेंगे। आइए पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीनिंग। इकोनॉमिक अगर आपसे एक्टिविटी कभी पूछी जाए तो सिर्फ एक ही होती है कि ह्यूमन्स वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइजेशन करना। आइए इधर एक्टिविटी की मीनिंग देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र जो एक्टिविटी मतलब जो क्रिया है वो जिसका महत्वपूर्ण घटक क्या है कि हमें सिर्फ आर्थिक रूप से ही सभी को अध्ययन करना है, मीन्स मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर मीन्स आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ अराइजिंग टू अनलिमिटेड वांट्स मतलब हमारे पास जितनी भी हैं वो आवश्यकताएं जितनी हैं वो हमारे पास असीमित हैं। एंड स्केयर मतलब होता है कमी, और इसकी मतलब है कि हमारे पास उन सभी कमी को हम शामिल करेंगे जिनसे हमारे संसाधनों के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसको कहा है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज से अधिकतम जितना भी सेटिस्फाई हम हो सकें, जितनी हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकें, उन्हीं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। According to modern economists, that activity is called economics activity, which is the related to use of limited resources for satisfy unlimited human wants. मतलब the activity is called human activity, economic activity मतलब वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाएंगी जिनका प्रयोग लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जो संसाधन हैं उनका कम हमारे पास हैं, मतलब एक सीमित दायरे के अंतर्गत है, मतलब अधिक नहीं है, और उनके द्वारा हमारी जो अधिकतम वांट्स हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करें उसको है, मतलब टू फर्दर सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जनरेट इनकम, जो दैट इज़ मतलब जो सभी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो हमारी आय को जनरेट नहीं करती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इनकम मस्ट ऑलवेज क्रिएटेड थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट सभी जो जितनी आय होंगी उससे हमारी आर्थिक क्रियाएं शामिल होंगी। मतलब आर्थिक क्रियाओं में ये नहीं होता होगा कि सभी केवल उसमें धन से ही रिलेटेड हों, कुछ आर्थिक भी होंगी और कुछ अनार्थिक भी हमारी अर्थशास्त्र में शामिल की जाती हैं। मतलब अर्थशास्त्रीय क्रियाएं अगर पूछी जाएँ तो इकोनॉमिक भी हैं और नॉन इकोनॉमिक भी एक्टिविटीज़ हैं। इनकम में और may not be generated by performing इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी इनकम में भी में मतलब आय जो है हो भी सकती है जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा हो भी सकती है, उत्पादित भी हो सकती है, परफॉर्म भी कर सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इनकम इज़ नॉट जनरेटेड बाई कंज्यूमिंग द आर्टिकल। कंजम्पशन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रयोग करना, उपभोग करना, तो यहाँ पर कंजप्शन मतलब हो गया उपभोग। इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस चीज़ को हम प्रयोग करते हैं अपने साथ में चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम कंजप्शन कहते हैं। जैसे हम पहनने के कपड़े हैं, कपड़े अगर हमने पहन लिए तो उनसे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी क्योंकि उससे इनकम नहीं होनी है, और एक्टिविटी कपड़े अगर वहीं फैक्ट्री बनाती है तो इनकम उस वहाँ से जनरेट हो सकती है। मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होगा वहाँ पर इसका
इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा जहाँ पे परचेज सेल्स होगा, मतलब एक्सचेंज होगा, वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पर जहाँ पर कंजप्शन होगा, मतलब उसका उपयोग होगा, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। इधर साइड में भी कुछ देखो दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट एक्टिविटी विच इज द रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब इकोनॉमिक अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं वह सभी हैं जिनसे जो हमारी प्रयोग लिमिटेड साधन के द्वारा अधिकतम हमारे जो आवश्यकता है उनको पूरी की जा सकें। सेकंड को भी ऐसे डिफाइन किया गया है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियल जनरेट इनकम, मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हैं और ये जरूरी नहीं कि सभी आवश्यक हैं कि क्रिया इनकम को ही जनरेट करें। ऑल इन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियल जनरेट इनकम, पर विच जनरेट इनकम, जो इनकम जनरेट करेंगी वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर जो ये जरूरी नहीं कि सभी जो आर्थिक क्रियाएं होंगी वो हमारी इनकम को जनरेट करें। देखो इसको डिफाइन भी किया गया है, जैसे कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन जो है, जो उपभोक्ता है, जिसको जो ग्राहक अपने स्वयं में प्रयोग में लाता है, वो क्या होता है, कंजप्शन करता है। तो जैसे मान लो हमने कपड़े खरीद के लाए, उसे हम पहन रहे हैं, तो पहनने पर हमारे उससे इनकम नहीं होनी है, तो कंजप्शन जो होता है। पर अगर कंजप्शन नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन क्यों होगा, तो कंजप्शन तो एक कंपलसरी है, पर है ये इकोनॉमिक का पार्ट, पर इनकम का पार्ट नहीं है। प्रोडक्शन से गुड्स अगर प्रोडक्ट होगा तब उसे परचेज सेल्स होगा, इसलिए प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक का भी पार्ट है और इनकम का भी पार्ट है। और एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज मतलब खरीद, परचेज एंड सेल्स आ जाता है, उसमें भी हमारी इनकम का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट जो जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द जनरेट ऑफ इनकम, आय को प्राप्त करने के उद्देश्य से, जहाँ अगर जैसे मान लो आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लाभ का हिस्सा या ब्याज के रूप में मिल सकता है। एक एक करके इन चारों पे हम अध्ययन करते हैं। पहले कंजप्शन देखिए क्या होता है। कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फाई वेरियस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स, ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन मतलब उपभोक्ता, हमने उपभोग बताया, मतलब जिस चीज़ का प्रयोग करता है, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिसका प्रयोग किसका, गुड्स का, मतलब जिस चीज़ का, वस्तु का है, एवं सेवाओं का कंज्यूम करता है, जिससे वो संतुष्टि प्राप्त करता है। वेरियस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स, वेरियस इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे, अपने व्यक्तिगत रूप से और अपनी ज़रूरतों के अनुसार। जैसे हम कोई खाना हम खाते हैं, तो खाने में हमारी बहुत सारी खाने के भी डिश अलग अलग पसंद होती हैं। ड्रिंकिंग वाटर एग्जाम्पल ऑफ कंजप्शन। सेकंड हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ द एसोसिएटेड विद द एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, एक आर्थिक क्रिया है, विच इज़ द एसोसिएट विद एडिंग, मतलब जिसकी वजह से हमारी जो यूटिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब गुड्स और सर्विस जो है, वस्तु एवं सेवा की, उसकी जो वैल्यू है, उपयोगिता है, वो उसकी बढ़ती है। सेटिंग द क्लॉथ आफ्टर कटिंग इट इज़ बाय टेलर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे कपड़े का बन रहा है तो वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। एक टेलर से उसको सिलाई कर रहा है, वो भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, क्योंकि वो बिल्कुल उसे मेंटेन कर रहा है जब तक उसे पहनने। पर जब कंजप्शन करोगे तब वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर इनकम जनरेट करने का नहीं है। पर इनकम, जो टेलर है वो भी एक इनकम जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो उससे इनकम पाएगा सिलकर, और फैक्ट्री है वो भी कर रहे हैं। एक्सचेंज इन दैट एक्टिविटी गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड और ब्रॉट इन दिस ट्रांजेक्शन्स यूजुअली मेड इन मनी। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय, ट्रांजेक्शन एक दूसरे को, मतलब एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना।
तो ये होता है एक्सचेंज। अब तो एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे होगा कि अगर एक कोई खरीद रहा है तो दूसरा सेल कर रहा है, मतलब वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो खरीद रहा है वो गुड्स को ब्रॉड कर रहा है, वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, और उसके हाथ से कैश जा रही है और सेलर के हाथ में कैश आएगी और गुड्स जाएगा। तो ये क्या है, एक्सचेंज है, और इसी को ही हम एक्सचेंज बोलते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशंस, और इसी से ही हम और उसका मूल्य का जो निर्धारण है वो करते हैं। मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से करते हैं, एक प्रोडक्ट प्राइसिंग और दूसरा फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब इट डील्स विद द प्राइस डिटर्मिनेशंस ऑफ गुड्स इन वेरियस मार्केट सिचुएशन, द परफेक्ट कंपटीशंस, मोनोपोली एंड इम्पैक्ट कंपटीशंस। कुछ चीज़ों के प्रोडक्ट हम उस हिसाब से करते हैं जिनकी जो बाज़ार में मूल्य हमारे जो प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं उनके हिसाब से, और उसी हिसाब से मार्केट में हम लेके चलते हैं। दूसरी फैक्टर्स प्राइसिंग, ये हमारी प्रोडक्ट से उनसे रिलेटेड रखती है, जिससे हमारे जो उस पर उसकी लेबर कितनी लग रही है, उस पर रुपए कितने लग रहे हैं, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप उस पर कितनी है, उसमें हमारे प्रॉफिट कितना होगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन पर कितनी कॉस्ट होगी, उस हिसाब को जोड़कर जो पैसा लगते हैं उसे हम घटक मूल्य या फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ द एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जब जिसके हिसाब से जब पैसा लगता है उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज भविष्य में उत्पादित की जा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इनडायरेक्टली मतलब यह है कि अगर जितने ज़्यादा पैसा लगा होगा उतने ज़्यादा हमारी ह्यूमंस की वांट्स जो हैं वो पूरी होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूशन मशीन फॉर टेलर या इन्वेस्टमेंट बिकॉज मेक शर्ट एंड पीपल एंड देयर हेल्प इन डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे एक टेलर है, वो अपनी टेलर मशीन अगर वो ख़रीद के लाता है तो वो टेलर मशीन में जो पैसे लगाता है वो इसका एक इन्वेस्टमेंट है, और उसी से वो शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, अगर वो बनाता है, जिसकी वजह से वो इनकम भी जनरेट करता है और अपने कस्टमर्स को, कस्टमर मतलब ह्यूमन को सेटिस्फाई भी करता है। तो ये हो गया। अब आइए फैक्टर प्राइसिंग में हमारे कौन कौन सी चीज़ें अभी आई थी। 5 चीज़ें हैं। इधर तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमें है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। ज़मीन चाहिए, श्रम चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए संगठन चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी चाहिए, और जहाँ पर लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए। अगला हम उसमें माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।